Infinix GT10 Pro ने पिछले 2 हफ्तों से YouTube के धागे खोल दिए हैं। काफी उम्मीदें टिकी है इस फोन से क्योंकि इसका दाम है 20,000 रुपए, लेकिन काफी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देने का वादा कर रहा है ये विदाउट एनी ब्लोट। Infinix ने भी सही राह पे चलना सीख लिया है आखिर। वैसे गेमिंग टेस्ट इसके हम लोगों ने कर रखे हैं पहले ही, एक इसका खुद का, एक अगेंस्ट पोको X5 Pro। इनको आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मुकाबला होगा इस फोन का 20,000 रुपए के चैंपियंस के साथ में iQOO Z7, Nord CE3 Lite और पोको X5 Pro। हम भी वैसे बैटरी टेस्ट के चैंपियंस हैं, तो माई स्मार्ट प्राइस को सब्सक्राइब कर लो यार। ओके, सारे फोन 100% चार्ज है, स्क्रीन ब्राइटनेस सबकी मैक्स है, स्पीकर वॉल्यूम इज फुल, सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है और सॉफ्टवेयर अपडेट भी लेटेस्ट ही इंस्टॉल्ड है। लेट्स गो, शुरुआत करते हैं प्लेबैक टेस्ट के साथ। Nord CE3 Lite के अलावा सारे फोन में AMOLED डिस्प्ले है। पता नहीं क्या सोच रहा था OnePlus ये LCD स्क्रीन को लगाते हुए। खैर, क्लेम्ड ब्राइटनेस सबसे कम है पोको की, साइज सबसे छोटा है Z7 का, एक गंदा नहीं सोचना, और इसकी रिफ्रेश रेट भी सबसे कम है। इन्फिनिक्स का डिस्प्ले मुझे सबसे बेहतरीन लगा, चाहे कॉन्ट्रास्ट हो या फिर कलर्स। OnePlus थोड़ा सा फीका लग रहा था इन सब के सामने क्योंकि LCD एंड ऑल। ब्राइटनेस में Nord CE3 Lite ने सबसे कम नंबर्स दिए थे यहाँ और Infinix ने सबसे ज्यादा। तो कंटेंट कंजम्पशन देखना चाहते हो तो Infinix इज डेफिनेटली अ विनर हियर। सेकंड पे है पोको X5 Pro, ज्यादा दूर नहीं है। iQOO Z7 इज थर्ड ओनली क्योंकि उसकी जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी छोटी है। साउंड में Z7 सबसे ज्यादा बड़े डिसएडवांटेज पे है क्योंकि इसमें आपको एक अकेला सिंगल मोनो स्पीकर मिल जाता है। बाकी सारे फोन्स के अंदर आपको स्टीरियो देखने को मिलते हैं। वैसे सबके ऑडियो भी सुन लेते हैं। OnePlus ने यहाँ बाजी मार ली, काफी लाउड और बैलेंस्ड आउटपुट लगा था हमें। इन्फिनिक्स और पोको दोनों ज्यादा पीछे नहीं थे। iQOO लेकिन डेफिनेटली फाइट मार रहा था यहाँ पे क्योंकि ये ना ही लाउड है ना ही क्लियर है और एक मोनो आउटपुट है। तो डिस्प्ले और ऑडियो दोनों को देखा जाए तो iQOO एंड पोको आर डेफिनेटली द बेस्ट पिक्स। चलो 2 घंटे बाद सीन देखते हैं और पोको और iQOO दोनों हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं। एक है 84%, एक है 82%। Nord और Infinix दूसरे एंड पे हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं 77% के साथ में। नेक्स्ट है सबसे एक्साइटिंग राउंड परफॉर्मेंस का। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये कहना, पर इस प्राइस में आपको कहीं पे भी 4 नैनोमीटर का प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा। Redmi 12 इन सबसे सस्ता है, पर आपको वहां पे मिल रहा है एक Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर। खैर, इन सब में 6 नैनोमीटर के प्रोसेसर्स हैं। Infinix में है Dimensity 8050 और iQOO में है Dimensity 920। देखा जाए तो सारे ही प्रोसेसर 2 साल पुराने हैं। 8050 इज बेसिकली अ रिन्यूड Dimensity 1200 जो 2021 में ही आया था। मुझे ऐसा लगता है ये बेंचमार्क्स में सब में कुछ 19-20 का ही अंतर देखने को मिलेगा, पर एक बार Geekbench 6 चला के देखते हैं विदाउट परफॉर्मेंस मोड पहले। एंड एज आई एक्सपेक्टेड दोनों Dimensity वाले प्रोसेसर्स कुछ सिमिलर सी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और Snapdragon वाले भी सिंगल कोर टेस्ट के अंदर लगभग सेम ही स्कोर्स दे रहे हैं। 778G की मल्टी कोर स्पीड लेकिन थोड़ी सी ज्यादा है इन दोनों में से। अब ये वापस करते हैं बट विद परफॉर्मेंस मोड टर्न्ड ऑन। सिर्फ Nord के अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है। बाय द वे, सबके नंबर्स गिरेंगे तो सही क्योंकि सारे फोन्स अभी थोड़े से गर्म चल रहे हैं, पर कितना इज द क्वेश्चन। Nord ने काफी बुरी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को लूज किया था। कुछ 20% का लॉस देखने को मिला था सिंगल कोर स्कोर में और कुछ 7% मल्टी कोर में। Infinix इज डेफिनेटली अ क्लियर विनर यहाँ पे। बेस्ट कोर्स थे इसके दोनों टेस्ट के अंदर। अब टाइम है AnTuTu को और यहाँ पे भी Infinix इज इन द लीड। पोको ज्यादा दूर नहीं है, इट्स जस्ट सेकंड, लेकिन सबसे कम स्कोर अभी भी हमारा OnePlus का ही चल रहा है। भाई OnePlus हमेशा परफॉर्मेंस पे फोकस रखता है, लेकिन यहाँ लगता है ये लोग सेटल हो गए हैं। अब आता है टाइम CPU थ्रॉटलिंग का। 20 थ्रेड 15 मिनट एंड गो। ओके, तो ऊपर से कुछ 10-15 मिनट बाद ऐसा लग रहा है कि Infinix हाफ रहा है,
पर इस ग्राफ को आप थोड़ा सा ना मतलब ध्यान से देखो, सिर्फ रंग रंग पे मत जाओ। यहाँ पे इन्फिनिक्स की जो मिनिमम स्पीड है इट इज स्टिल हायर देन iQOO Z7 एंड नॉट CE3 Lite। लेकिन बेशक स्टेबिलिटी के मामले में पोको X5 Pro इज स्टिल द चैंपियन। आफ्टर द परफॉर्मेंस राउंड पोको इज इन द लीड, कुछ 4% पीछे हैं iQOO। इन्फिनिक्स ने सबसे ज़्यादा बैटरी खो दी थी यहाँ पे। टाइम फॉर गेमिंग टेस्ट। सिर्फ iQOO Z7 है एक फ़ोन यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम हाई ग्राफिक्स प्रीसेट दे पाता है कॉल ऑफ ड्यूटी में। बाकी सब वेरी हाई आपको दे पाते हैं फ्रेम रेट्स में, लेकिन आपको सब में मैक्स देखने को मिल जाता है। गेमिंग के मामले में हमें किसी भी फ़ोन में स्टटरिंग देखने को नहीं मिली थी। इन्फिनिक्स के अंदर इनफैक्ट हम लोगों ने एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट भी इंस्टॉल किया था जिसकी वजह से गेम प्ले और भी ज़्यादा स्टेबल हो गया है। पहले हमें थोड़ी स्टटरिंग देखने को मिली थी हमारे पहले गेमिंग टेस्ट में, लेकिन यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला था। 4 घंटे हो चुके हैं अब और नॉर्ड और इन्फिनिक्स दोनों काफ़ी आसपास आ गए हैं, लेकिन टॉप में अभी भी चल रहे हैं iQOO और पोको, लेकिन पोको इज स्टिल इन द लीड। अब आधे घंटे तक वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। जब तक ये होता है कैमरा स्पेसिफिकेशंस आपको एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ iQOO अकेला फ़ोन है जिसके अंदर 2 कैमराज है। एक इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। बाकी सब में प्राइमरी 108 मेगापिक्सल ही है, लेकिन पोको अकेला है जो आपको थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के साथ में। इन्फिनिक्स और नॉर्ड में आपको 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी वाइज पोको X5 Pro हैज अ लिटिल बिट ऑफ अ बेटर कैमरा सिस्टम। ओके, आधे घंटे बाद भी कोई रैंकिंग नहीं बदली है। पोको इज स्टिल फर्स्ट, इन्फिनिक्स इज लास्ट। टाइम है फाइनल सोशल मीडिया राउंड का। इंस्टाग्राम की रील हम देखेंगे तब तक जब तक सारे फोन मर नहीं जाते हैं। जब तक ये होता है एक बार आपके कुछ कमेंट्स को पढ़ लेते हैं जो पिछले बैटरी टेस्ट में आपने लिखे थे। शॉयन पाल पूछ रहे हैं कि Redmi 12 5G का कौन सा वेरिएंट हमें खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से 128 GB का जो वेरिएंट है वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डील है, पर अगर आपके पास में थोड़े से और पैसे हैं तो 256 GB विल ऑल्सो बी डेफिनेटली फैंटास्टिक। आप में से कई लोग हमसे नॉट CE3 5G, इसका जो बड़ा भाई है, उसके बारे में भी पूछ रहे थे कि इसका बैटरी टेस्ट आप कब लेके आओगे। उसको भी हम जल्द ही करने वाले हैं, ये हमने इसके ऊपर काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अब रही बात कि रुशिल भाई कहाँ हैं, कितने लोग इस चैनल को चलाते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पे हम 3 लोग, मैं, शुभम, रॉबिन जो गेमिंग को संभालता है, और यश जो हमारे मोस्टली सारे वीडियोस को देखता है। तो आप हमें भी थोड़ा सा प्यार दे सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड लाइकिंग आवर वीडियोस। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जो कमेंट्स है आप वो करते रहिए, क्योंकि हम आपकी बातें सुनते तो हैं लेकिन हम आपको एड्रेस भी करना चाह रहे हैं ना फ्यूचर वीडियो। सो प्लीज जस्ट कीप कमेंटिंग। ओके, 6 घंटे 20 मिनट बाद नॉट CE3 Lite सबसे पहले चल बसा। इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इन्फिनिक्स सबसे पहले जाएगा, पर हाँ मतलब कुछ 4 मिनट बाद इन्फिनिक्स भी टाटा गुड बाय बोल गया। पोको और iQOO अभी भी नेक एंड नेक बैटल में चल रहे हैं, लेकिन कुछ 7 घंटे और 40 मिनट बाद iQOO Z7 मर गया और 3 मिनट बाद पोको X5 Pro चल बसा है, विच मीन्स पोको X5 Pro इज द बैटरी ड्रेन चैंपियन ऑफ अंडर 20,000 रुपीज। पर याद रखें कि ये कोई बहुत बड़े डिफरेंस से नहीं जीता है। अगर कोई फोन 6.5 घंटे चल जाता है तो हम मान के चलते हैं कि वो 1 डे फोन है। मतलब अगर आप सुबह 8 बजे इसको यूज करना शुरू करोगे तो लगभग रात के कुछ 10-11 बजे तक ये चल सकता है। तो नॉट CE3 Lite और इन्फिनिक्स GT10 Pro दोनों ही इस कैटेगरी में पड़ते हैं। इन दोनों का बैटरी ड्रेन सारे टेस्ट्स में काफी हद तक पास था। iQOO Z7 का डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा है और एमोलेड है, तो उससे काफी एडवांटेज भी मिल जाता है इसको। पोको सारे टेस्ट्स में कंसिस्टेंटली बैटरी लूज करते गया था, एक्सेप्ट फॉर सोशल मीडिया जहां उसने काफी तेजी से अपनी रिजर्व वाली जो बैटरी है वो खर्च कर दी थी। iQOO और पोको दोनों आपको दूसरी सुबह 10 से 15% के आसपास मिलेंगे जब आप उनको पिछली सुबह कुछ 8 बजे चार्ज करके निकालोगे। चलो अब आते हैं हम लोग चार्जिंग पे। नॉर्ड और पोको सपोर्ट करते हैं 67 वॉट की चार्जिंग और iQOO और इन्फिनिक्स चार्ज होते हैं 44 और 45 वॉट्स के ऊपर। आधे घंटे बाद इन्फिनिक्स और पोको ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम जा रहे हैं 70 और 74% के साथ। नॉर्ड है अभी 58% पे और iQOO Z7 मूडी हो रखा है थोड़ा, कुछ 28% चार्ज उसने किया है। देखो चार्जर जो है हम लोग एकदम सही यूज करते हैं, बट ऐसे इश्यूज ना मैंने कई बार पहले हमारे बैटरी टेस्ट में देखे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगली बारी से हम लोग जो भी फोन्स हैं उनको सेपरेटली चार्ज करेंगे, क्योंकि शायद
चारों फोन्स को एक साथ एक ही पोर्ट से पावर ड्रॉ करते हुए देख के ना मुझे लगता है इसकी वजह से ही कोई दिक्कत आती है इन सारे चार्जर्स के अंदर। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर आप कंफर्टेबल हो गए ये चेंज के साथ। इस टेस्ट को सबसे पहले सरप्राइजिंगली ख़त्म किया है Infinix GT10 Pro ने कुछ 54 मिनट में, और ये बन गया है हमारा 20,000 रुपये का चार्जिंग चैंपियन। बट अगेन नॉट बाय मच, क्योंकि कुछ 1 मिनट बाद पोको भी चार्ज हो गया। मतलब ये ऑलमोस्ट ड्रॉ ही कह सकते हैं हम लोग। नॉट C3 लाइट आता है थर्ड, कुछ 1 घंटे 3 मिनट में चार्ज हो गया था ये। और फिर फाइनली iQOO Z7 कुछ 1 घंटे 25 मिनट बाद चार्ज हुआ है। फाइनल समेशन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और चार्जिंग तीनों में इन्फिनिक्स ने काफ़ी भारी हाथ मारा हुआ है GT10 Pro के साथ। एंड द बेस्ट थिंग इज ज़्यादा ब्लोट भी देखने को नहीं मिलता है आपको इस फ़ोन में। इसके लुक्स शायद कुछ लोगों को ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लग सकते हैं, मतलब जैसे आप रणवीर सिंह को लश्कारे मारते हुए देखते हो ना कॉफी विद करण पे, काइंड ऑफ लाइक दैट। बट काफ़ी सॉलिड डिवाइस है ये। द बेस्ट थिंग इज 20,000 रुपए के अंदर ही आपको 8 256 GB का वेरिएंट मिल जा रहा है, विच इज एक्सेलेंट प्राइसिंग। पोको X5 Pro भी एक बढ़िया रिकमेंडेशन है, पर उसका जो टॉप वेरिएंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये अकेला फ़ोन है इस कंपैरिजन के अंदर जो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देता है। नॉट C3 लाइट को अगर प्राइस ड्रॉप मिल जाए तो ये काफ़ी अच्छे से compete कर सकेगा 15,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर, क्योंकि ऑनेस्टली फीचर सेट वाइज ना ये उसी प्राइस के अंदर बेस्ट फिट होगा। iQOO Z7 ने साल के शुरुआत में हमारा दिल जीत लिया था अपने AMOLED डिस्प्ले के साथ, पर अब मार्केट में इसके अलावा भी बहुत सारे नए खिलाड़ी आ गए हैं। लेकिन फिर भी सबसे छोटी बैटरी के बावजूद इस बैटरी ड्रेन टेस्ट के अंदर ये सेकंड आया है, विच इज़ वेरी कमेंडेबल। खैर ये तो था हमारा बैटरी टेस्ट। आपके लिए और नए बैटरी टेस्ट जल्द ही आने वाले हैं। Realme के नए फ़ोन्स आए हैं, उस पर हम लोग कंटेंट करने वाले हैं, और सारे प्राइस पॉइंट्स के बैटरी टेस्ट भी हम कंप्लीट करने वाले हैं जल्द ही। तो मेक श्योर कि आप यार हमें थोड़ा सा प्यार दिखा दो बाय हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन। मैं हूँ शुभम, मैं आपको मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।